अच्छा किया जो तुमने जिक्र छेड़ दिया। रशीद भाई को बड़ा अरमान था और जो तुम्हारे साथ हुआ वो भुलाया नहीं जा सकता। जो हुआ सो हुआ खाला। जिसने जो भी बुरा भला किया वो अपना किया भुगतेगा। बेटा अब ऐसा भी नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। अब तुम अपनी छोटी बहनों का सोचो। तुम कहो तो मैं हया के लिए बात चलाऊं? जिंदगी यूं अचानक बदल जाए कि कभी सोचा ही नहीं था। बाबा यूं चले जाएंगे नहीं पता था। बेटा अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है। माशाअल्लाह अब तो तुमने रशीद भाई की दुकान भी संभाल ली। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा खाला? यहाँ तो शराफत में भी मिलावट है। मैं समझ सकती हूँ कि माँ बाप के बाद सब कुछ बदल जाता है, इसीलिए तो बोल रही हूँ। इंसान से लड़ना मुश्किल नहीं है खाला, उसकी गलत सोच से लड़ना मुश्किल है। बेटा जब दो तितलियों के रंग एक जैसे नहीं हो सकते तो फिर दो इंसान कैसे एक जैसे हो सकते हैं? इसीलिए तो बोल रही हूँ कि अपनी छोटी बहनों के फर्ज अदा करो। मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है, तुम कहो तो बात आगे चलाऊं? ठीक है खाला, आप उनसे हया के लिए बात करें। ठीक है, मैं कल ही बात करती हूँ। शुक्रिया बेटा, जुग जुग जियो, अल्लाह नसीब अच्छे करे। ऐसा लगता है खाला कि सब कुछ खाली हो गया। बेटा जो खाली होता है वो दोबारा भर भी जाता है। बुजुर्ग कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा, और तुम तो अपने बाप की बड़ी बहादुर बेटी हो। सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। बाबा, जिंदगी लम्हा बेलम्हा बदलती जा रही है। हर आने वाले दिन के साथ दुख बढ़ते जा रहे हैं। सब आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं। आपके जाने के बाद एहसास हुआ है कि रिश्ते नाते इंसान का मान नहीं, उसकी कमजोरी होते हैं, इम्तिहान होते हैं। मगर मैं आपसे किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगी। चाहे इसके लिए मुझे बड़े से बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़े। मैं तुझे भूल जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, और तू किसी और की हो जाए ये कभी होने नहीं दूंगा। यहाँ जीने के लिए दिल की नहीं दिमाग की जरूरत होती है।
हया, जी। कल खाला आई थी। जानती हूँ। वो बता रही थी कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। फिर? तो फिर क्या, मैंने हाँ कर दी। हाँ कर दी? मतलब आप ऐसे कैसे हाँ कर सकती हैं? हया, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और अब सारे फैसले मुझे ही करने हैं। अच्छा, तो जब फैसला आप खुद कर ही चुकी हैं तो पूछने की फॉर्मेलिटी मुझसे क्यों कर रही हैं आप ही? अब ये भी बता दें कि बारात किस दिन आएगी? हया, तुम क्या ऑलफोल बोले जा रही हो? मैं सब कुछ सोच समझ कर कह रही हूँ। हया बाजी, आप इस तरह से बात नहीं कर सकती अलीज़ा बाजी से। तुम चुप रहो। आपको अगर मुझे घर से निकालने की इतनी ही जल्दी है तो आप मुझे बता देती, मैं फुप्पो जान के घर रह लेती। आप मुझसे उकता गई है ना, आप मुझे बताएं, मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। अरे बेवकूफ, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं तो बस मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आपके साथ रहना है हमेशा, इसी तरह। हे पगली, बेटियां भी कभी माँ बाप के घर में हमेशा रही हैं, नहीं ना? आप भी तो घर की बड़ी बेटी है ना। बाबा चाहते थे कि आपकी शादी सबसे पहले हो, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बारात वाले दिन बाबा हमें छोड़ के चले गए और अलमीर भाई ने आपके साथ जो किया। राख को रेतने से कुछ नहीं होता। राख को रेदोगी तो अपने ही हाथ जलेंगे। हमें इन सब बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। और मुझे बाबा से किया हुआ वादा भी पूरा करना है। आपका दिल बहुत बड़ा है आप ही, लेकिन मेरा नहीं। मैं कुछ भी नहीं भूल सकती। एलिज़ा आप ही। हाँ, मुझे दुकान से देर हो रही है, मैं चलती हूँ। नाश्ता करके जाना। हया बाजी, हमने वादा किया था कि हम अलीज़ा आपी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे, लेकिन आज आपने अपना वादा तोड़ दिया। अलीज़ा बाजी हमारे सामने तो नहीं रोएंगी, लेकिन वो अकेले में क्या करूं, मुझसे खुद ब खुद चीजें उलट हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा बाजी। वालेकुम सलाम बिल्लो। राजा, अच्छा मौका है, कांस्टेबल चली गया है। अगर वो आपसी आ गया तो? नहीं आएगा यार। बाजी, अंकल राशिद आए थे, पूछ रहे थे आपका, और साथ चाचा बरकत भी थे। मैं समझती हूँ वो क्यों आए थे। अच्छा, तो घर पर जाके कुछ सामान छोड़ा। ठीक है एलिज़ा बाजी, मैं अभी निकाल देता हूँ।
चल यार, टाइम ज़ाया मत कर, चलते हैं, चल चल। गुड मॉर्निंग मैडम जी। तुम क्या आप हमें देखकर परेशान हो गई हैं? अरे आपके मोहल्लेदार हैं। क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हाँ याद आया, राधा मैडम को बताओ हमें क्या चाहिए। भाई मुझे शर्म आ रही है। एक तो तू शर्माता बहुत है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। बोलो क्या चाहिए? क्या बात है मैडम जी, आजकल बड़े नखरे दिखा रही हैं, लगता है इंस्पेक्टर खास तवज्जो दे रहा है आप पर। क्या बदतमीजी है? क्या बेहुदा बकवास कर रहे हो ये? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? आप तो नाराज ही हो गई मैडम जी। बकवास बंद करो अपनी और निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के देके निकाल दूंगी। अगर मैडम जी ग्राहकों की इसी तरह बेइज्जती करती रहेंगी तो दुकान कैसे चलाएंगी आप? थोड़ी सी आजिज़ी पैदा करें, वैसे एक मशवरा है आपके लिए। बकवास बंद करो अपने घटिया मशवरे अपने पास रखो। निकल जाओ यहाँ से, वरना क्या इंस्पेक्टर को बुला लेंगी? हाँ यारी जो हो गई है वो भागता हुआ भी आ जाएगा। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं सच में इंस्पेक्टर को बुला लूंगी। नेहा, तुम गलत कर रही हो अली से आपी को नुमान के बारे में ना बताकर। जब से बाबा गए हैं हमारे साथ सब गलत ही हो रहा है मेरा। हाँ, क्योंकि तुम गलत होने दे रही हो। क्या तुम मुझे गलत कह रही हो? गलत तो गलत ही कहना चाहिए। अगर तुम पहले दिन से अली से आपी को नुमान की असलियत बता देती तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। अब वो हया आपी का भी दुश्मन बन जाएगा। मैं उसकी आंखें ना फोड़ दूंगी अगर उसने हया आपी की तरफ देखा भी तो। खुद से तुमसे उससे बात होती नहीं हो, चलिए उसकी आंखें फोड़ने। लेकिन मैं अपनी बहनों के बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती। अगर अलीज़ा आपी को सारी असलियत मालूम होती तो क्या वो बर्दाश्त कर पाती? अभी भी मौका है, उन्हें सब बता दो, वरना तुम्हें सारी उम्र अपनी गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है यार, आज मैं बता दूंगी। चलो जल्दी चलो। 10, 9, 8, 7, 6, 5। नुमान, ये क्या कर रहा है यार? उल्टी गिनती। क्या उल्टी गिनती? नेहा की उल्टी गिनती शुरू। 4, 3, 2, 1। आ गई वो। तू करने क्या वाला है? उंगली टेढ़ी करने का वक्त आ गया। क्या मतलब? कहीं तू नेहा को तुम्हारी ना में मेरी मौत है और तुम्हारी हाँ में मेरी जिंदगी। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है, मेरी जिंदगी या मेरी मौत। देखो, इंटरफेयर मत करो। जल्दी बोलो, वक्त नहीं है मेरे पास। मेरी जिंदगी या मेरी मौत? बोलो बोलो। मौत। ये तुम क्या बोल रही हो? मर गया तो ये? वो जिए या मरे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे मैं नफरत करती हूँ दोनों सूरतों में। और तुम जैसे घटिया इंसान से इस घटियापन के अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती है? मार दो गोली। तुम पागल हो गई हो? इसके सर में भूत सवार है। तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हम मरेंगे भी इकट्ठे और जिएंगे भी इकट्ठे। जल्दी बोलो, वक्त नहीं है मेरे पास। नुमान, मेरा हाथ छोड़ो। कसम खाई थी तुम्हें अपना बनाने की, आज तुम्हें अपना बना कर ही छोड़ूंगा। मेरी जिंदगी या मेरी मौत? बोलो, मैं कह रहा हूँ बोलो। मौत। अब छोड़ो मुझे। चलो ऐसे, चलो। छोड़ो मुझे। आज मैं फैसला कर ही लेता हूँ। चलो नुमान, मुझे छोड़ो। चल अंदर चल। नुमान, मुझे छोड़ो।
नुमान मुझे उतारो, नुमान मुझे उतारो, खोलो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नुमान खुदा का वास्ता है मुझे उतार दो। मैंने तुम्हें कहा था ना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब भुगतो तुम। साइन करो यहाँ पे। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? मुझे तो अब्बा ने बोला था चाबी लेके आने के लिए। जबरदस्ती तो अभी मैं तुम लोगों के साथ कर ही नहीं रहा। अभी तो मोहब्बत से बात हो रही है। साइन करो यहाँ पे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम अलीजे के खिलाफ कोई दरख्वास्त नहीं देना चाहते। वो इस वक्त वैसी मुसीबत और परेशानी में है। अलीजे से अचानक बड़ी हमदर्दी हो रही है। बरकत चाचा को दुकान तुम्हें नहीं किराए पे दी थी ना? अब क्या हुआ? ये अलीजे पे अचानक तरस खाने की वजह क्या है? कहीं अलीजे पे बुरी नजर तो नहीं है आपकी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अलीजे के वालिद मेरे किराएदार थे पिछले 15 साल से, और वो बहुत शरीफ और इज्जतदार इंसान थे, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ इंस्पेक्टर साहब। उस दिन किराया लेने तुम ही आए थे ना? जी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैं उनको परेशान और तंग बिल्कुल नहीं करता। आप उनसे पूछ सकते हैं। और उस दिन तो मैं उसके लिए गुजरा भी नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप यकीन करें। आपका सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। शराफत इसी में है कि चुपचाप साइन कर दो यहाँ पे। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप हमसे जबरदस्ती साइन नहीं करवा सकते। ज्यादा चालाकी नहीं, जैसा कह रहा हूं वैसा करो, वरना उल्टा केस तुम दोनों पे ठोक दूंगा। अब फैसला तुम लोगों के हाथ में है। ऐसे भी मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है। साइन करो। अब्बा साइन कर ही देते हैं अब्बा। करो साइन, करो साइन। अलीज़े आपी, अलीज़े आपी। हुमैरा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो नुमान। नुमान? क्या हुआ नुमान को? वो नुमान ने नेहा को किडनैप कर लिया। नेहा को किडनैप? नुमान तो तुम्हारा भाई है ना, तो ये सब क्या कह रही हो तुम? कुछ बताने का वक्त नहीं है। वो उसे ले गया है, आप प्लीज कुछ करें। वो मार देगा उसे। कुछ नहीं होगा मेरी नेहा को। तुम घर जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ। बिल्लू, तू ना दुकान संभाल लेना। हाँ, मैं आ रही हूँ। जी बीबी, किससे मिलना है? मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है।
बीबी अभी तो साहब मसरूफ हैं। मुझे जरूरी काम है उनसे। नहीं मैडम, आप जबरदस्ती अंदर नहीं जा सकती। क्या हुआ? सर ये जबरदस्ती अंदर आना चाह रही है। अच्छा तो मैं ऐसे करूँ साहब? ठीक है सर। क्या बात है, अचानक मेरी याद कैसे आ गई? मतलब मुझसे कोई काम पड़ गया है? बताइए, मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? इंस्पेक्टर साहब, नुमान ने मेरी बहन को किडनैप कर लिया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा, आपकी बहन की कोई तस्वीर है वो? जी, ये है मेरी बहन। अरे इसकी तो पहले भी मैं तारीफ कर चुका हूँ। आप मुझे तफसील बताएंगी कि ये कैसे किडनैप हुई? मेरी बहन अपनी दोस्त के साथ कॉलेज जा रही थी। रास्ते में इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप मेरी बहन को ढूंढ कर लें। पता नहीं वो किस हाल में होगी और कहाँ होगी। आप रो क्यों रही हैं? मुझे खूबसूरत लड़कियां रोती हुई अच्छी नहीं लगती। प्लीज प्लीज आप मेरे लिए चुप कर जाएं। मुझे अपनी बहन चाहिए। देखिए अलीज़ा जी, हो सकता है कि आपकी बहन उस लड़के के साथ भाग गई हो। मेरी बहन ऐसी नहीं है। वो परेशान करता था मेरी बहन को। वो बहुत मासूम है। भाई उसके खिलाफ तुम्हें एफआईआर कटवानी चाहिए। आप नुमान के खिलाफ अभी एफआईआर काटें। देखिए एफआईआर जो है वो 24 घंटे से पहले नहीं काटी जा सकती। तो फिर तब तक क्या होगा इंस्पेक्टर साहब? आप सुबह आइए, अब आना जाना तो लगा रहेगा। आप टेंशन न लें, आपकी खिदमत के लिए मैं यहाँ बैठा तो हुआ। अफजल जी सर। बेटा ऐसे करो कि मैडम जी को सरकारी गाड़ी में इनके घर छोड़ कर आओ, ताकि इनको भी तो पता चले कि हम इज्जत देना भी जानते हैं और इज्जत लेना भी जानते हैं। अलीज़ा जी, वक्त कब पलट जाए पता ही नहीं चलता। वैसे भी इंस्पेक्टर हैदर एक हिस्ट्री का नाम है। मौलवी साहब, निकाह सिर्फ 2 जोड़ों में होगा और इस लड़की का दुनिया में कोई नहीं है। इसका सब कुछ मैं हूँ। बरखुरदार गवाह तो चाहिए होते हैं ना? हाँ, ये मेरा यार चलेगा ना? 4 गवाह चाहिए होते हैं बरखुरदार। मौलवी साहब, एक से ही काम चलाएं, वरना इस तरह के नोक पे निकाह नहीं हुआ करते। अगर किसी लड़के की उसकी पसंद की लड़की से निकाह ना होना तो कत्ल हो जाता है। क्या जोर जबरदस्ती इस पे निकाह? कोई लेक्चर नहीं, सारे इंतजामात होते हैं, मैं बुलाता हूँ। और हाँ, कोई ढेर होशियारी नहीं, समझे? चल भाई, शादी की तैयारी करते हैं। मैंने जिंदगी के हर मोड़ पे तेरा साथ दिया, लेकिन इस मामले में बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? तू मेरा साथ नहीं देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। माना किया था ना मैंने, कोई ढेर होशियारी नहीं, आराम से। बेटा मुझे घर जाना है। मौलवी साहब, आपसे ज्यादा मुझे जल्दी है, आराम से बैठें, समझे? मैं समझ गया। हाँ भाई, तू क्यों मुंह बना के बैठा है? दोस्त की शादी है, चला खुशी मनाते हैं। नुमान प्लीज नेहा को छोड़ दे, ये तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन मैं इससे मोहब्बत करता हूं। ये प्यार नहीं है नुमान, जिद है तेरी। और तुझे तो पता है मैं अपनी जिद हर हाल में पूरी करता हूं। तू खुदगर्ज हो गया नुमान। खुदगर्ज नहीं, प्यार करता हूं इससे, इसलिए इज्जत से शादी कर रहा हूं। वरना नुमान, बस वही, आज खुशी का दिन है यार, रात को सेलिब्रेट करेंगे और तू मुंह बना के बैठा हुआ है। और हाँ, यहाँ रुक,
मौलवी साहब का ख्याल रख, मैं आ रहा हूँ। किसी चीज़ की कमी पेशी होनी नहीं चाहिए। मौलवी साहब आ रहा हूँ मैं। अरे जनाब, आप ही का तो वेट हो रहा था। आज वेट कर रहा हूँ मैं आपका। ठीक है। पागल हो गया नुमान, अपनी जिंदगी तो बर्बाद करेगा, साथ में नेहा की भी। तौबा तौबा, आखिर ऊपर वाला सजा देता ही है। कैसे सरे बाजार दुकान चला रही थी और देखो मिल गई ना सजा। खाला, कैसी बातें कर रही हैं आप? खुदा के लिए ऐसे इल्जाम तो ना लगाएं। हम इल्जाम ना लगाएं, और तुम जो कर रही हो, अल्लाह के गजब से डरो। बहन, इन बहनों ने तो आसमान सर पर उठा रखा था। मुझे तो लगता है वो खुद ही मोबाइल चोर के साथ भाग गई। अब अगवा के बहाने बना रही है बदनामी से बचने के लिए। सब ड्रामा है। क्या कह रही हैं आप? जरा सा सोचे तो सही। ऐसी बदकिरदार लड़कियां पहले चक्कर चलाती हैं, फिर उन्हीं के साथ भाग जाती हैं। मेरी बहन बदकिरदार नहीं है। ऐसे कैसे आप किसी की बहन बेटी के ऊपर इल्जाम लगा सकती हैं? आप भी तो बेटियों वाली हैं। अल्लाह ना करे हमारी बेटियां ऐसी हों। अपनी बेटियों के लिए इतना दर्द, और मेरी बहन के लिए तो क्यों ना हो। तुम्हारी बहन ने जो किया है उसको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए थी। ऐसी बदकिरदार लड़कियों के साथ यही होता है। नहीं है मेरी बहन बदकिरदार, वो बहुत मासूम है, कुछ नहीं पता उसे। रहने दो, हमें सब पता है, अंधे नहीं हैं हम। कौन आता जाता हमें ये भी पता है। ज्यादा नेक परवीन बनने की जरूरत नहीं, हमारी आंखों में धूल मत झोंको। चली जाए यहाँ से। क्यों बार बार आ जाती है हमारे घर के बाहर? हाय हाय, कैसे दीदों का पानी खुश्क हो गया। छोड़ो बहन, एक बार कीचड़ में गिरने के बाद इंसान को ये परवाह नहीं होती कि वो कहाँ पाँव रख रहा है। कीचड़ अब इन बहनों का मुकद्दर है, छोड़ो। नुमान, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? खुदा का वास्ता मुझे घर जाने दो, छोड़ दो मुझे। नुमान, मुझे जाने दो। इंस्पेक्टर, आप आ गए। ये मुझे जबरदस्ती लेके आया यहाँ पर। मैं इसके साथ नहीं आना चाहती थी। आप इसे सख्त से सख्त सजा दीजिएगा। सजा? इंस्पेक्टर साहब, यही नुमान है, आप इसे गिरफ्तार कर लें। अच्छी बात कही तुमने। आप हंस क्यों रहे इंस्पेक्टर? इसलिए कि मोहब्बत में गिरफ्तार इंसान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सजा का भी हकदार नहीं होता। ये आप क्या बोल रहे हैं? ये मुझे किडनैप करके यहाँ लाया है, जबरदस्ती। अरे नुमान, अपनी दुल्हन को समझाओ। इंस्पेक्टर साहब, तुम्हें बचाने नहीं आए, बल्कि हमारी बारात में शामिल होने आए। मैंने इन्हें इनवाइट किया था क्योंकि एक सरकारी गवाह भी तो चाहिए ना। भाई बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों। और हाँ, बातों बातों में तो मैं भूल ही गया। देखो, तुम्हारा जोड़ा 1 घंटे में तैयार होके आ रहा है, सो आज हमारा निकाह है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे तुमसे कोई निकाह नहीं करना, मुझे घर जाना है अपने। अरे भाई, अपनी दुल्हन को तैयार करो, मैं बाहर की तैयारियां देखता हूँ। और हाँ, 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारा निकाह हो जाना चाहिए, अदरवाइज FIR कट जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। 1 घंटा है तुम्हारे पास। और हाँ, ये जितना गुस्सा कर रहा है ना, शादी के बाद कर लेना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और चलो तैयार हो जाओ, आज निकाह है तुम्हारा, शादी हो रही है तुम्हारी। हेलो, देखो नुमान, मेरा यहाँ पे ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। जो भी करना है तुम्हें जल्दी करना हो, अदरवाइज मुझे सुबह तुम्हारे खिलाफ FIR काटनी पड़ेगी, क्योंकि अली से
बहुत बेताब है तुम्हारे खिलाफ FIR कटवाने में। इंस्पेक्टर साहब वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। मेरा प्लान बहुत मजबूत है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। गुड। जितनी जल्दी हो सके नेहा को अपना लो और किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये लें आपकी अमानत। तुम्हें बताया ना, हमेशा से मुझे दो ही चीजें अपील करती हैं, एक नोटों की खुशबू और दूसरी औरत। ठीक है, चलता हूं। गुड बाय। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी नेहा, कहाँ होगी वो। ठीक आ जाएगी वो, आप रोना तो बंद करें। वो बहुत मासूम है, बहुत भोली है वो। ये दुनिया, ये जमाना बहुत खराब है। पता नहीं नुमान उसके साथ क्या करेगा। अगर उसने उसके साथ। भी कुछ नहीं होगा हमारी नेहा को। आप देखिएगा, पुलिस उसको ढूंढ रही है ना, वो बहुत जल्द मिल जाएगी। 24 घंटे से पहले कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर 24 घंटे से पहले उसके साथ अगर कुछ हो गया। भाभी क्या हो गया है आपको? आप तो बाबा की सबसे बहादुर बेटी हैं, और अगर आप इस तरह टूट जाएंगी तो फिर हमारा क्या होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? प्लीज नेहा को वापस ले आओ। आप ही संभाले खुद को। आप भी बस आया मेरा दिल बैठ रहा है। आप ही संभालें खुद को। अगर अलीज़ा आपी को सारी असलियत मालूम होती तो क्या वो बर्दाश्त कर पाती? अभी भी मौका है, उन्हें सब बता दो, वरना तुम्हें सारी उम्र अपनी गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं मर जाऊंगी लेकिन नुमान से शादी नहीं करूंगी। क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुम ऐसे करोगे तो मैं डर जाऊंगी। मैं हरगिज़ तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो भी सिर्फ निकाह में 3 बार कबूल है बोलना। तैयार हो जाओ, मौलवी तुम्हारा वेट कर रहा है। हरगिज़ नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ। नुमान छोड़ो मुझे। मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल करता है, और निकाह तो आज ही होगा। छोड़ो मुझे। तुम्हारे शोर मचाने से तुम्हारी मदद करने को कोई नहीं आएगा। अगर तुमने ज्यादा शोर मचाया ना तो इंस्पेक्टर को बोल के सारे मोहल्ले में तुम्हारी बहनों को बदनाम करवा दूंगा, समझी? नेहा, काश
इतनी बेकरारी से हमारा कोई इंतजार करता तो हम दौड़े चले आते। खैर, वो बड़े कहते हैं ना कि बेटियों के दुख सांझी होते हैं। मैं भी इंसान हूं, मेरे सीने के अंदर भी दिल है, लेकिन आप तो मुझे पुलिस वाला समझती। यकीन जानिए, मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूं। ये तो कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना अब तक। आप यहाँ से चले जाएं इंस्पेक्टर साहब। आपकी बेरुखी को अच्छी तरह समझ सकता हूं, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। इंस्पेक्टर साहब, वो क्या है ना कि हमारे घर में धक्के देके बाहर निकालने का रिवाज नहीं है किसी, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। मैं तो ऐसे ही आप लोगों की दिलजोई के लिए आया था कि अकेली लड़कियां हैं, किसी मर्द का होना बहुत जरूरी है, और कैसे ये लोगों की बातों का जवाब देंगे। आपके ये मीठे मीठे बोल मुझे ज़ेर नहीं कर सकते। मैं तो पहले ही आपके ज़ेरे असर हूं। सोच रहा था कि लोग 100 बातें बनाएंगे, आप किस किस को वजाहतें देंगे। मैं हूं ना लोगों की बातों का जवाब देने के लिए। बस बहुत हो गया। आपके लिए बेहतर यही है कि आप यहाँ से चले जाएं। मेरे सब्र को मत आजमाएं। गुस्सा नुकसान का बाइस बनता है अलीज़ा जी। यही मैं सोच रही हूँ कि कहीं मुझसे कोई नुकसान ना हो जाए। आप गलती पे गलती कर रही हैं, ये ना हो कि आपको फिर पछताना पड़े। अच्छा, धमकी दे रहे हैं मुझे? नहीं, कल की खबर दे रहा हूं, पछताएंगी आप। इससे पहले कि मैं अपने होश खो दूं, आप यहाँ से चले जाएं। आपके लिए यही बेहतर होगा। आना जाना तो लगा रहेगा अलीज़ा जी, अगर आप तस्वीर का एक रुख देख रही हैं। अच्छा, तो क्या पोशीदा है तस्वीर के दूसरे रुख में? इंस्पेक्टर हूं अलीज़ा जी, बड़े बड़े केस हैंडल किए हैं मैंने। आजकल लड़के लड़कियों में भागकर शादी करने का रुझान है। हो सकता है अपनी बच्ची ने भी भागकर शादी कर ली हो। खैर, चलता हूं। और हां, अपना ख्याल रखिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं। अलीज़ा आपी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बकवास करके गया है वो। हमारी नेहा ऐसा कर ही नहीं सकती। आप जानती हैं कि नुमान से नफरत करती है वो अलीज़ा आपी। कुछ तो बोले। जानती हूं। आपी, भी आपकी खामोशी से मुझे डर लगता है। निकाह शुरू करें? शुरू करें मौलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी, आपका निकाह नुमान हुसैन व मुनीर हुसैन के साथ सिक्का राजुल पर 50,000 रुपये में तय किया जाता है, आपको कबूल है? बेटी, आपका निकाह नुमान हुसैन व मुनीर हुसैन के साथ 50,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त में तय किया जाता है, आपको कबूल है? बेटी, आपका निकाह नुमान हुसैन व मुनीर हुसैन के साथ 50,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त में तय किया जाता है, आपको कबूल है? ये बोल क्यों नहीं रही? मौलवी साहब, कभी कभी खामोशी भी हाँ होती है। आप दस्तखत करवाएं। बेटी, यहाँ दस्तखत करो। ये दस्तखत नहीं करेगी, अंगूठा लगाएगी। कहाँ लगाना है ये बताएं।
बस मौलवी साहब हो गया? जी हो। एक बात याद रखिएगा, बाहर जाकर अगर आपने किसी से जिक्र किया ना तो आप जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, समझे? नहीं ठीक। जा। हाँ भाई, तो कुछ नहीं होगा, दोस्त की शादी मुबारक दे। ठीक है यार, चलो भाई, आज रुखसती है तुम्हारी। चलो। किसी के जुल्म पर खामोश रहना भी जुर्म है, और मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इंस्पेक्टर हूं अलीज़ा जी, बड़े बड़े केस हैंडल किए हैं मैंने। आजकल लड़के लड़कियों में भागकर शादी करने का रुझान है। हो सकता है अपनी बच्ची ने भी भागकर शादी कर ली हो। नहीं नहीं, मेरी बहन कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो इंस्पेक्टर बकवास करता है, झूठे बहतान लगाता है मेरी बहन पर। पता नहीं कहाँ होगी मेरी नेहा, मेरी बच्ची, मेरी जान। या अल्लाह, मदद कर। नेहा, नेहा कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, कहाँ चली गई थी? ऐसे कैसे चली गई थी अपनी अनीसा आपी को छोड़कर? कहाँ चली गई थी तुम? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नेहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कहाँ चली गई थी? बोलो, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? नेहा मेरे साथ थे। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, जेल में जाओगे तुम। अरे इसमें इतनी हैरत वाली क्या बात है? निकाह किया है हमने, तुम इन्हें बताओ ना कि तुम अपनी मर्जी से गई थी। और वैसे भी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और वैसे भी प्यार करने वाले किसी से डरते थोड़ी हैं। यही कहा था ना तुमने। नेहा, ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं नेहा? नेहा, ये क्या कह रहे हैं? जवाब क्यों नहीं दे रही तुम? क्या कह रहे हैं ये? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोल क्यों नहीं रही? तुम उसको क्यों मार रही है? आप बकवास कर रही है, झूठा। हमारी नेहा ऐसी नहीं है। आप भी तो ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? नेहा, बताओ, आप ही को ये झूठ बोल रहे हैं। बोलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि जवाब क्यों नहीं दे रही मुझे? अरे अलीज़े जी, रोएगी? नहीं दुल्हन है, आखिर बाबुल का अंगला छोड़ने वाली है, रोना तो आएगा। और वैसे आप लोगों को मुझे दाद देनी चाहिए, ये रुखसत इसी घर से होगी। बकवास बंद करो अपनी। आप लोग माने ना माने क्या फर्क पड़ता है? हम लोगों ने निकाह किया, और ये निकाहनामा है मेरे पास। ये सब बकवास है, मैं नहीं मानती इसको। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। ऐसा मत कीजिएगा,
अरे अगर आपने मुझे मार दिया तो भरी जवानी में आपकी बहन बेवा हो जाएगी। ऐसे गलती भी मत कीजिए। एक बार पहले आपकी बहन ही गलती कर चुकी है जिसकी सजा भुगत रही है। तेरा सोच समझ के। अरे इज्जत करे मेरी यार, मैं इस घर का दामाद होने वाला हूँ, इज्जत तो बनती है ना। नुमान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद मत करो, प्लीज ऐसे मत करो। अरे हाथ क्यों बांध रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहन की नई जिंदगी शुरू होने वाली है। आप तो बड़ी हैं, उसको दुआएं दें, उसको रुखसत करें। देखिए 1 महीने का टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बारात लेकर आ जाऊंगा सारे काम करके। जब तक ये आपके पास मेरी अमानत है, मेरी अमानत का आप लोगों ने ख्याल रखना है, समझ रहे हैं ना? चलता हूं, याद रखिएगा मेरी अमानत है आप लोगों के पास। चलता हूं। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, अरे नाश्ता तो करके जाओ, बिल्कुल तैयार है नाश्ता। अरे मेरी अम्मा, मैं वैसे ही लेट हो रहा हूँ, नाश्ता करूंगा तो और लेट हो जाऊंगा। बेटा खाली पेट घर से नहीं जाते, और वैसे भी तुम्हारे पास टाइम नहीं होता खाना खाने का। अरे मेरी प्यारी अम्मा, इतना फिक्र ना क्या करो, मैं स्कूल की कैंटीन से नाश्ता कर लूंगा। माली मकान से भी मिलना है, उसको एडवांस भी देना है। आप एक काम करें, शाम तक सारा सामान पैक कर लेना, हम रात में शिफ्ट कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं अकेली जान कैसे करूंगी सारी पैकिंग? तू छुट्टी कर ले, आज मेरा बच्चा छुट्टी कर ले। अरे अम्मा, छुट्टी करूंगा तो पैसे कट जाएंगे। आप एक काम करें, वो बराबर ही खाला है ना, उनके साथ मिलकर पैकिंग करवा लीजिएगा। अच्छा मैं जा रहा हूँ। ओके माँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज के दौर में कौन किसकी हेल्प करता है? सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। अब्दुल रहमान शुरू से ऐसी है, कभी मेरी नहीं सुनता। क्या करूं, कहां से शुरू करूं काम? आपी, क्या हुआ? कौन आया है? कौन है? कोई आया है? कुछ हुआ है? वो मुझे लेने आया है? नेहा मैं हूँ, हया आपी। आपी उसने कहा था वो मुझे ले जाएगा, उसने कहा था वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे ले जाएगा। आप मुझे जाने तो नहीं देंगी ना? कोई तुम्हें कहीं नहीं लेके जाएगा, तुम यहीं हो मेरे पास। नहीं आपी, वो जो कहता है वो करता है। वो उसने कहा था वो 1 महीने बाद मुझे ले जाएगा, तो वो ले जाएगा। मैं नहीं जा सकती उसके साथ। आपी प्लीज मुझे उसके साथ मत जाने दिएगा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। क्या हो गया तुम्हें नेहा? नहीं, मुझे मत जाने देगा, मुझे बचा लेगा प्लीज। आपी मुझे जाने मत देगा। संभालो खुद को। क्या हो गया तुम्हें? तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। देखो डरो मत, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम तुम्हारे साथ हैं। वो मुझे ले तो नहीं जाएगा ना? प्लीज नहीं, मुझे जाने देगा। आप ही मुझे मत जाने देगा प्लीज। क्या हो गया तुम्हें नेहा? प्लीज ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आप अलीजा को मत बताइएगा कि मैं कहाँ गई थी। मैं कॉलेज गई थी ना, मैं कॉलेज गई थी। आप उनको बताइएगा मैं कॉलेज ही गई थी, मैं सिर्फ कॉलेज गई थी, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगी मेरी जान, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ सब ठीक है नेहा, सब ठीक है। तुम मेरे पास हो, तुम्हारी आप ही तुम्हारे पास है, कुछ नहीं होगा। हाँ सब ठीक है। देखो बहन कैसे ठाठ से जा रही है। बहन एक रात बाहर रहकर आई है, भाग कर शादी भी कर ली। बेशर्म कहीं की, इसे तो डूब के मर जाना चाहिए। मेरी बेटी ने ऐसी हरकत की होती ना तो मैं तो उसे काट के ही फेंक देती। अरे बेगैरती तो इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। तौबा तौबा, बहन गंदगी में पत्थर मारेंगे तो चींटे हमारे पर ही आएंगे। खाला, मुझे मेरे बाबा की तरबियत रोक लेती है, वरना इस बात का जवाब मैं बहुत अच्छे से दे सकती हूँ। उस वक्त से डरे जिस वक्त खुद आप अपने आप को इस गंदगी में पड़ा महसूस करेंगी, और मदद के लिए पुकारेंगी तो कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। खुदा की लाठी बेआवाज है, मगर उसकी पकड़ बहुत सख्त है। खुदा के लिए पीछा छोड़ दें हमारा,
चलो नफीसा। जी बाद में बात होती है आपसे। मेरे कुछ मेहमान आए हुए हैं। खुदा हाफिज। आइए तशरीफ रखिए। मैं आप ही का वेट कर रहा था। 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब आप FIR कटवा सकती हैं। अफजल, रजिस्टर लाओ, मैडम की FIR काटो। आप क्या नाम बताया था आपने उस लड़के का? हाँ, नुमान। नेहा वापस आ गई है। अच्छा, नेहा वापस आ गई है और आपने मुझे बताया तक नहीं है। क्या बताया उसने? कहाँ गई थी और उसके साथ क्या हुआ? नुमान ने जबरदस्ती उसके साथ निकाह कर लिया है। लो, अब तो केस ही खत्म, वो भी शुरू होने से पहले। उसने जबरदस्ती निकाह किया है मेरी बहन के साथ। अलीज़ा जी, कौन भला किसी के साथ जबरदस्ती निकाह कर सकता है? नेहा आपसे झूठ बोल रही होती, डर के मारे। झूठ कहाँ होगा आपसे? मेरी बहन झूठ नहीं बोलती इंस्पेक्टर साहब। आवाज नीचे। और ये मत भूलें कि आप किससे बात कर रहे हैं। ऊंचा तो मैं भी बहुत बोल सकता हूं, लेकिन मैं औरतों का बहुत एहतराम करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप नुमान के खिलाफ पर्चा काटें। क्या? अभी तो आप कह रही थी कि नेहा वापस आ गई। किसी से जबरदस्ती निकाह करना भी तो एक तरह से जुर्म है। मुझे ये बताएं कि आपके पास क्या सबूत है कि ये निकाह जो है वो जबरदस्ती हुआ है? शायद आपने मेरी बहन की हालत नहीं देखी। वो किस सदमे से गुजर रही है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बहुत डरी और सहमी हुई है। उसका ज़हनी तवाज़ुन। भाई, उसकी कोई और भी वजह तो हो सकती है। चंद दिनों में वो नॉर्मल हो जाएगी। वैसे अगर सच कहूं तो आपके कंधे से एक बोझ, मेरा मतलब एक जिम्मेदारी खत्म हो गई है। चंद दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। दुख क्या होता है आप नहीं जानते। जिसके दिल पर चोट लगती है सिर्फ वही जानता है। मैं नुमान को नहीं छोड़ूंगी। आप प्लीज उसके खिलाफ पर्चा काटें। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। कानून कानून होता है। जाएं, जाकर अपनी बहन को लेकर आए। पता नहीं कहाँ रह गई है नेहा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे आती होगी, परेशान क्यों होती हो? कहीं रुक गई होगी। जब से नेहा के साथ वो सब कुछ हुआ है, बहुत डरने लगे हैं हम लोग खाला। अब हम डरेंगे नहीं। जो भी सामने आएगा उसे जरूर पता चलेगा उसने क्या किया है। अलीज़े, जो हो गया उसे भूलने की कोशिश करो। जिंदगी में नशीबो फराज आते रहते हैं। नुमान ने जो मेरी बहन के साथ किया है वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती खाला। अलीज़े, कई दुख ऐसे होते हैं जिन्हें भूल जाना ही बेहतर होता है, वरना वो नासूर बन जाते हैं। नुमान नासूर बनकर ही हमारी जिंदगी में आया है। जो जख्म उसने मेरी बहन को दिए हैं वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गम में बराबर की शरीक हूँ। अब क्या किया जा सकता है? क्या मतलब क्या किया जा सकता है खाला? मैं नुमान की जायज़ और नाजायज़ डिमांड तो पूरी नहीं कर सकती और ना ही नेहा को उसके साथ भेज सकती हूँ। उसने ज़बरदस्ती मेरी बहन के साथ निकाह किया है। अलीज़े, तुम बड़ी बहन हो, जोश से नहीं
होश से काम लो। इस वक्त नेहा को तुम्हारी ज़रूरत है, बाद में जो करना हो कर लेना। फिलहाल तुम नेहा को संभालो। खाला, अलीज़े, बिखरे हुए रिश्तों को संभालने में ही समझदारी है। इस वक्त नेहा को तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुमने उसको सहारा ना दिया तो वो टूट जाएगी। और मैं जानती हूँ अपनों का दुख सुनकर खून खौल जाता है, लेकिन इस वक्त नेहा को तुम्हारी ज़रूरत है। उसके तो बस में नहीं है मुझे वो जान से मार दे। उसने जब शादी का सुना तो वो तुम्हें देखकर शॉक हो गई होगी, है ना? अब ये बताएं कि आगे क्या होगा? तुम पर पर्चा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने उससे कहा कि नेहा को साथ लेकर आओ, वो अगर अपने मुंह से कहेगी तो मैं पर्चा काटूंगा। बेचारी अपना मुंह सा लेकर वापस चली गई। उसमें हिम्मत नहीं है कि वो मेरे खिलाफ पर्चा कटवाए। और तुम जरा मोहतात रहना, क्योंकि अलीजे जैसी औरत को चुप रखना आसान नहीं है। वो किसी वक्त कुछ भी कर सकती है। आप बेफिक्र हैं इंस्पेक्टर साहब, आगे का प्लान मैंने सोचा हुआ है। मतलब ये कि पर्चा मुझ पे नहीं अलीजे पे होगा। कैसे? इतना बड़ा कदम मैंने इतनी आसानी से नहीं उठाया। मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, बल्कि काट भी लेता हूँ। सब बताएं, अलीसे पे पर्चा बनता है ना? अरे भाई, तुम तो शैतान के भी बाप निकले। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। अलीसे के घर जाने का अच्छा बहाना है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, चाय तो बनती है ना? अरे हाँ, क्यों नहीं। अफजल, 2 कप चाय लाना, जरा मलाई मार के। अच्छा ये तो बताओ, नेहा को घर छोड़ने का प्लान कैसे बना? तू तो उसके साथ सुहाग रात मनाने वाला था, हा? है ना? इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ अगर आज ही बता दूंगा ना तो अगली मुलाकात का मजा किरकिरा हो जाएगा। ये तो मेरे सामने भी ढेर होशियारी दिखा रहा है। बच्चा नहीं हूं इंस्पेक्टर, तुम्हें अंदर की खबर दे दूं। खेल में मजा तभी आता है जब दोनों खिलाड़ी बराबर के हों। तुम्हें मेरे बराबर आने में अभी बहुत टाइम लगने वाला है।